हेलो। ट्रेडिंग मेंटरशिप के पहले जूम लाइव क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग उस जूम क्लास में हो सकता है नहीं भी आ पाए हों, और इस कारण से हर जूम लाइव क्लास के बाद उसमें जो भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया है, जो बिल्कुल आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसका मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपको दूंगा। तो उस दिन हम लोगों ने ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, खास करके इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव से। तो एक खास बात जो मैंने आप सबको बताई थी उस क्लास में, उस लाइव क्लास में, वो ये कि इस ट्रेडिंग में घुसने से पहले पहले आप ये तो समझ लें कि ये किस तरीके का गेम है। बिल्कुल, 1 मिनट के लिए या अगले 20 मिनट के लिए आप ये मान के चलें कि ट्रेडिंग भी एक गेम है, और उस पर्सपेक्टिव से इसे हम सीखने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके का गेम है। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड बनाया हूं, और ये स्लाइड आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, और इसका टॉपिक है इज ट्रेडिंग ए जीरो सम गेम। बट जीरो सम गेम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कितने तरीके के गेम होते हैं, और 3 तरीके के गेम अगर मैं इस कैटेगरी में रखना चाहूं तो रख सकता हूं। और वो 3 कैटेगरी है जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम और निगेटिव सम गेम। सबसे पहले समझते हैं जीरो सम गेम क्या होता है। A zero sum game is a situation in which one person gain is exactly balanced by the loss of another person. आप अपने किसी दोस्त के साथ दीपावली में कार्ड खेल रहे हैं, आपकी जीत उसकी हार होगी। मतलब अगर उसने 500 रुपए हारा, आप 500 रुपए जीत सकते हो। आपकी हार उसकी जीत होगी, जितना आप हारोगे बिल्कुल ही वही अमाउंट उसकी जीत होगी। तो इसे हम जीरो सम गेम बोलेंगे। एक के बराबर की हार दूसरे के जीत के बराबर हो गई। कुछ एग्जांपल मैंने स्लाइड में भी डाले हुए हैं, जैसे ए का गेन बी के लॉस के बराबर होगा। 4 प्लेयर अगर खेल रहे हैं, 4 में से 3 $100 हारते हैं, और एक बंदा जो है वो $400 उस गेम में से लेके चला जाता है। मतलब 100 जो उसने अपना खुद का लगाया था वो, और बाकियों के $300, तो इसे भी हम जीरो सम गेम बोलेंगे। मतलब एक व्यक्ति $300 जीता और बाकी के 3 व्यक्ति मिलाकर के $300 हार गए। तो ये जीरो सम गेम है। पॉजिटिव सम गेम या नेगेटिव सम गेम क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं नेगेटिव सम गेम के बारे में। ए नेगेटिव सम गेम इज अ टाइप ऑफ गेम और सिचुएशन इन विच द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीजेज ओवर टाइम। समय के साथ साथ टोटल रिसोर्स जो उस गेम के अंदर आया है वो कम होते चला जाता है। मतलब हम बहुत देर तक गेम खेलते हैं। पिछले एग्जाम्पल को मैं लेकर के ऐसे जाता हूं कि इस बार आप 2 दोस्त गेम नहीं खेल रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप सब अपने घर से 2000 रुपए लेकर के जाते हैं और किसी पार्टी प्लेस में बैठ करके यही गेम खेलते हैं। कार्ड गेम खेलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और मैं उसे प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप में से कई दोस्त जाते हैं एक ऐसी जगह पे जो कि एक पार्टी प्लेस है, और यहां पे आप 10 दोस्त हैं और सारे 2-2 हजार रुपए लेकर के जाते हैं। मगर उस जगह पे एक प्रॉब्लम है, उन्होंने 500 रुपए पर घंटे बोला हुआ है कि आपसे वो रेंट वसूलते रहेंगे, और वो कार्ड पे खेलने की जगह आपको दे देंगे, साथ में कुछ और सर्विसेज भी दे देंगे। तो अब आप देखें कि आप 2000 रुपए 10 दोस्त लेकर के गए जरूर, टोटल 20,000 हो गए, लेकिन हर घंटे 500 रुपए अगर चलते चले जा रहे हैं, तो आखिरी में वो भी तो आपकी जेब से ही जा रहे हैं। तो आखिरी में जो लोग जीत करके भी जाएंगे और जो लोग हार के जाएंगे वो दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 घंटे भी आपने वो गेम खेला तो 2,500 उस जगह को देने वाले का बन जाएगा। थोड़े बड़े स्केल पे अगर मैं देखूं तो आपको ऐसे बता सकता हूं एक एग्जांपल के तौर पे कि जो 2 कंट्रीज आपस में वॉर कर रही होती हैं, इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान सालों से वॉर पे है, राइट। हमेशा बीच बीच में इनके बीच, हमारे बीच वॉर होता रहता है। हम उस वॉर में अपने बहुत ही प्रियजनों को खोते हैं, अपने भाई बंधुओं को खोते हैं, मगर इसके साथ साथ रिसोर्सेज खोते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोते हैं। क्या होता है, बहुत सारा असला बारूद हम भी खरीदते हैं और वो भी खरीदते हैं। अब इस गेम में कहीं पे किसी की कोई जीत हार नहीं हो रही। सालों से हम जीत जाते हैं, बिल्कुल हम हर बार जीतते हैं पाकिस्तान से, लेकिन फिर भी लॉस हमें भी उठाना पड़ता है।
तो अब आप इस गेम को क्या बोलेंगे? आप इस गेम को निगेटिव सम बोलेंगे। एक तीसरी पार्टी जीत रही होती है जो हमें हथियार सप्लाई कर रहा होता है। तो नेगेटिव सम गेम आप समझ चुके हैं। पॉजिटिव सम गेम क्या होता है? ए पॉजिटिव सम गेम इज अ सिचुएशन इन विच द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज ओवर टाइम। मतलब बिल्कुल उसका उल्टा, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है हमारे रिसोर्सेज बढ़ते चले जाते हैं। इसी एग्जाम्पल को अब मैं कंट्री वाले एग्जाम्पल से अगर लेकर के चलूं तो क्या होता है कि दो कंट्रीज वॉर में गई, अब इन कंट्रीज ने गुट बना लिए, दोनों कंट्री, कंट्री ए कंट्री बी। अब दो ही कंट्री तो नहीं है पूरी दुनिया में, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इन्होंने अपने गुट बना लिए, इन्होंने अपने गुट बना लिए। अब इन सब ने मिलकर के वॉर लड़ा और इस गुट को हरा दिया और उनकी जमीनों पे, रिसोर्सेस पे कब्जा कर लिया। तो अब आप यहां पे ये देखेंगे कि हो सकता है कि इस पूरे गेम में को हम डिफाइन करें नेगेटिव सम गेम की तरह, मगर इन लोगों के लिए वो एक पॉजिटिव सम गेम हो गया। सब ने थोड़े थोड़े रिसोर्सेज डाले होंगे। अगर मैं नंबर टर्म में बोलूं तो सब ने 100 बिलियन डॉलर डाल करके, अपने रिसोर्सेज डाल करके गुट बनाया होगा और बहुत सारे लोगों को हराया होगा। ऐसा होता आया है, कभी भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, राइट? तो इन लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव सम गेम हो जाएगा, राइट? अब ये तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल था। कंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल भी पॉजिटिव सम गेम का दिया जा सकता है। हमारे पास सर्विसेज हैं, किसी दूसरी कंट्रीज के पास प्रोडक्ट हैं, हमें पता है हमारे इन सर्विसेज का कोई वैल्यू नहीं है अगर हमें काम पे नहीं लगाया जाता है। दूसरी तरफ जिनके पास रॉ रिसोर्सेज हैं वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये दोनों पार्टी अगर इंगेज करती हैं आपस में, ये भी एक गेम ही है। और इस गेम में आपने 50 रुपए का रॉ प्रोडक्ट लाया जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और 200 रुपए की सर्विसेज लगाई, ह्यूमन रिसोर्स लगाया, लेकिन जो उसका आउटपुट निकल करके आया वो प्रोडक्ट हो सकता है 500 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट हो ह्यूमंस के लिए। अब ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव सम गेम हो गया। काफी लंबा खींच लिया मैंने ये तीनों गेम को समझाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है आपको समझने के लिए, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बल्कि जीवन के हर पर्सपेक्टिव से, कि जब भी आप अपने आप को किसी सिचुएशन में डाल रहे हैं तो यह जरूर देखें कि आप पॉजिटिव सम गेम खेल रहे हो या अपने लाइफ में निगेटिव सम गेम खेल रहे हो। आखिर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं? ये टेलीग्राम पे ये कम्युनिटी आपने क्यों ज्वाइन करी है? अपने लाइफ में +1 लाने के लिए, राइट? और +1 कहां से आता है? अगर हम पॉजिटिव सम गेम खेलें। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट के पर्सपेक्टिव से सीखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन कौन से गेम हैं जो पॉजिटिव सम गेम है और कौन से गेम है जो नेगेटिव सम गेम है, कौन जीरो सम गेम है, या कौन सी वो सिचुएशंस है जो सिचुएशंस मार्केट की उस एक्टिविटी को जीरो सम गेम, नेगेटिव सम गेम या पॉजिटिव सम गेम बनाता है। आपको कहां रहना है? पॉजिटिव सम गेम की तरफ रहना है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या मार्केट जीरो सम गेम है? स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। बहुत आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे और बहुत जगह पे कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसके विपक्ष में लिखते नजर आएंगे। आइए समझते हैं सारे पर्सपेक्टिव। कुछ लिख रखा है मैंने। व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट एंड कंसिडर दिस आल्सो ए गेम, व्हाट डू यू थिंक? इज इट ए जीरो सम गेम और ए पॉजिटिव सम गेम और ए नेगेटिव सम गेम? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलाकर ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि सारी जनता को ये समझ में आए। तो इसको समझने के लिए हम मार्केट में दो एक्टिविटी, जो आपको भी पता ही है, एक इन्वेस्टिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग जो आप लंबे समय के लिए करते हो, स्टॉक्स खरीद के छोड़ देना, कंपनी अच्छी है, फाउंडर अच्छा है, कोई कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज नहीं है, अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज खुश हैं उस कंपनी में, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट करता है, आप उसमें अपने पैसे डाल के छोड़ देते हो, आप इसे इन्वेस्टिंग बोलते हो। सुबह से शाम तक अपॉर्चुनिटी ढूंढ करके एक चीज को खरीद के बेच देते हो, आप 2 दिन में बेच देते हो, 3 दिन में बेच देते हो, ट्रेडिंग बोलते हैं उसे आप। ये ग्रुप हमारा ट्रेडिंग मेंटरशिप के ऊपर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इन्वेस्टिंग का पता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको इन्वेस्टिंग भी पता होना चाहिए, इन्वेस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। मैं वो बीच बीच में आपसे शेयर करता रहूंगा। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं और दोनों एक्टिविटीज को हम अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, पहले ये देखते हैं क्या ये जीरो सम गेम है या नहीं है।
देखिए, जो टोटल अमाउंट है वेल्थ का, वो बढ़ते चला जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर। मतलब आपने कभी निफ्टी को 5000 भी देखा होगा। अब जितने सारे लोग, निफ्टी जब 5000 था और वो ऊपर चलते चला गया आज 18000 पे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी लोगों ने ये गेम साथ में शुरू किया था, उन सबके लिए ये पॉजिटिव गेम रहा। सारे इन्वेस्टर आए, इंडिया की वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिन कंपनियों ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करी लोगों को, और बिल्कुल इकोनॉमी के अंदर एक अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया स्टॉक मार्केट ने। और जो भी स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थे, उन सबके लिए ये जीरो सम गेम साबित हुआ। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है अब निफ्टी बिल्कुल टॉप पे हो, पिक पे हो, और आप एक साथ उस समय जितने लोग उसमें घुस रहे हैं और वहां से 6 महीने में मार्केट 30% नीचे आ जाती है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना भी नेगेटिव सम गेम है। मगर ओवरऑल ये बिल्कुल भी नेगेटिव सम गेम तो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री खुद को फेल ना कर दें, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर ऐसे बन जाएं। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, हम 130 135 करोड़ की जनता हैं। अगर हम सब एज ए सोसाइटी पॉजिटिविटी में ना जाकर निगेटिविटी की तरफ चले जाएं, डिस्ट्रक्शन में चले जाएं, तो सालों साल स्टॉक मार्केट या हमारी इकोनॉमी एक नेगेटिव सम गेम बन सकती है। मगर मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन मैंने अपने पिछले, अभी मैं 1 साल में 40 साल का हो जाऊंगा, तो मैं जब से बड़ा हो रहा हूं, जैसे जैसे आगे देखता जा रहा हूं, मैं यही देखता जा रहा हूं कि इंडिया एक पॉजिटिव सम गेम में एटलीस्ट पिछले 30 साल से तो है ही है। मतलब जब से मुझे होश आया है, जो भी मैं देखा हूं 90s में, आज जो मैं देख रहा हूं, मैं 84 में का मेरा बर्थ है, तो समझ आ जाती है 7-8 साल के बच्चों को भी। तो जो 91 92 से मुझे याद है चीज़ें जो भी होती थी आसपास, जिस तरीके के प्रोडक्ट या रिसोर्सेज हम सबको एक्सेसिबल थे, उनसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर चीज़ें मेरे बच्चों को एक्सेसिबल है। और इसका मतलब मुझे भी, मतलब मेरे माता पिता को जितना आराम नहीं था 1991 में, उससे कहीं ज़्यादा सुख सुविधाओं की चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, और सबके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, हुआ है साइंस, टेक्नोलॉजी और पॉजिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस के कारण चीज़ें सस्ती हुई हैं, अवेलेबल हुई हैं। गरीब से गरीब आदमी के पास भी कपड़ा है। जरूर अमीरी और गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा काम हमें करना है, मगर अभी तक तो हमारी कंट्री पॉजिटिव सम गेम पे है। और इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल यही लागू होगा। जब तक हमारी कंट्री प्रोग्रेस करती रहेगी, जब तक हम एज ए कंट्री मैन पैट्रियाटिक होकर के अच्छे काम करते रहेंगे, पॉजिटिव काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, डिफॉल्ट स्टॉक मार्केट पॉजिटिव सम गेम में रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जीरो सम गेम भी लगता है। उन्हें, उनका पर्सपेक्टिव अलग है। वो पर्सपेक्टिव मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है पोटेंशियल लॉस और प्रॉफिट। मतलब मैं अपना स्टॉक 100 रुपए में बेच दिया, किसी ने वो खरीद लिया, तो जिसने खरीदा आने वाले समय में उसका वो प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि मैंने बेच दिया तो मेरे लिए वो लॉस हो गया। मतलब जो पोटेंशियल प्रॉफिट 100 रुपए से 200 रुपए हो सकता था, वो 200 रुपए का पोटेंशियल लॉस हो गया मेरे लिए 100 रुपए का, और वो किसी के लिए प्रॉफिट बन गया। जबकि मैंने हो सकता है 50 में ही लेकर के खरीद करके 100 में बेचा हो। पॉजिटिव मैं भी हूं, सामने वाला 200 में अभी लिया है, मुझसे 100 में लिया है, उसका 200 रुपए चला गया, पॉजिटिव वो भी हो गया। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव यह हो सकता है कि ये एक जीरो सम गेम हो जाए। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा जो लॉस हुआ, पोटेंशियल लॉस जो हुआ, और उसी का प्रॉफिट, दोनों मिलाकर के बराबर हो गए, और इसलिए इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। मगर मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। ये एक पर्सपेक्टिव है बस। हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लंबे समय तक के लिए अच्छी कंपनियों में एक पॉजिटिव सम गेम है। ट्रेडिंग के इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, मैं इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे। ऑब्वियसली पूरा मकसद ही वही है, और अगर मैं उस मकसद में आपके साथ नहीं हूं, आपको चीजें नहीं बता रहा हूं, तो ओवरऑल हम यहां पे बैठ करके फिर ट्रेडिंग का नेगेटिव सम गेम खेल रहे हैं, अपना समय बर्बाद करके, और वो समय मैं आपका बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूं। इसलिए आपको अब सीधे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव पे ले जाता हूं और बताता हूं कि क्या एफएनओ मैंने जानबूझ के यहां पे स्लाइड में इंक्लूड किया है। इस ट्रेडिंग इन एफएनओ ए जीरो सम गेम, मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस हो जाता है,
ट्रेडिंग में ऐसा बोला जाता है, राइट? क्योंकि सब कोई शॉर्ट टर्म पे खेल रहा होता है। कई लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग भी पॉजिटिव सम गेम है, क्योंकि मैं फ्यूचर्स लेकर के बैठ सकता हूं। फ्यूचर्स मतलब जिनको फ्यूचर पता नहीं है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, लिवरेज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 लाख रुपए ही डाल करके आप 10 लाख रुपए का एक्सपोजर ले सकते हो। मतलब 10% अगर ऊपर गया तो 10 लाख का सामान 12 लाख का हो जाएगा और 2 लाख का प्रॉफिट आपका 2 लाख के ही इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगा। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो कई लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग भी पॉजिटिव सम गेम है, लेकिन ट्रेडिंग पॉजिटिव सम गेम नहीं है। इंडिया की जो अभी ट्रेडिंग सिनेरियो है उसमें तो मैं आपको बता सकता हूं, जिस तरीके से बिना नॉलेज के, बिना सही टूल्स और टेक्निक्स के, बिना बैक टेस्ट किए, बिना ये जाने कि अगर मैं ये जो एक्टिविटी अभी कर रहा हूं, यही एक्टिविटी पिछले 200 बार किया होता तो क्या मैं पॉजिटिव ट्रेडर होता, क्या मुझे प्रॉफिट बनता। इस तरीके के बिना एडवांस टूल्स के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत सारे लाखों लोग। कोरोना के बाद बहुत सारे अकाउंट खोले, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस कर रहे हैं। ये ऑफिशियल डाटा तो कहीं पे पब्लिश नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैं 1.5 लाख लोगों को पढ़ाया हूं मेरे कोर्स में, एक ऑनलाइन कोर्स में, और बहुत सारे लाइव सेशन में बहुत सारे लोगों से बात करी है, तो मेरे पास एक सैंपल साइज है और मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ लॉस का कारण रहा है ये मार्केट। तो पॉजिटिव सम गेम तो कहीं से भी नहीं है। एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान भी नहीं है यहां पे बराबर बराबर, मतलब जीरो सम गेम भी नहीं है। ब्रोकरेज, एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी, सेबी टर्नओवर चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, ये इतने सारे चार्जेस और टैक्सेस हर बंदा दे रहा होता है। जो जीतता है वो कम से कम टैक्स तो दे ही रहा होता है। ये सारे चार्जेस के अलावा टैक्स भी देता है हारने वाला, तो चलो ठीक है, उसके जब हारा ही है तो कैपिटल गेन टैक्स तो क्या ही देगा वो। लेकिन ये सारा का सारा बिल्कुल उस दूसरे एग्जाम्पल की तरह जहां पे मैंने आपको बोला था कि आप 10 दोस्त किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहां पे हर घंटे खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो यहां पे हर बार खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। जितनी बार आप ट्रेड करते हो उतनी बार ये सारी चीजें देते हो। तो जब सारी की सारी इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया के अंदर आकर के ट्रेड करती है, तो ये जो कैपिटल का आउटफ्लो हो जा रहा है, ये इस पूरे गेम को निगेटिव सम गेम बना देता है। तो क्या है इसका मतलब बहुत सिंपल है, और वो ये है कि ट्रेडिंग एक निगेटिव सम गेम है अभी इंडिया में। अगर हम सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड करते रहे आपस में और इतना एग्रेसिव तरीके से ट्रेड करते रहे, सिर्फ निगेटिव सम गेम ये पैसे के मामले में नहीं है, ट्रेडर्स के लिए मोरालिटी का भी है। जब आप पैसे हारते हो बिना लॉजिक के, बिना साइंस, बिना टूल टेक्नोलॉजी के, बिना बैक टेस्टिंग किए हुए जब आप ट्रेड करते हो और हारते हो, तो उसमें और गैम्बलिंग में बहुत फर्क नहीं होता, और कहीं ना कहीं हमारे मोरल वैल्यूज का भी लॉस होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का भी लॉस होता है। जीवन में और जो सारी समस्याएं हैं वो भी उठ जाती हैं लॉस करने के कारण। तो बहुत सिंपल सी बात है यहां पे, जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिंग सम गेम है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप इस गेम में ना घुसो। ऑप्शन नंबर 2, ये कुछ उस एग्जाम्पल से रिलेटेड है जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि कुछ वॉर एक निगेटिव सम गेम है, लेकिन जब 2 लोग, 2 कंट्रीज गुट बना के वॉर करते हैं, सीख करके, बिल्कुल नए इक्विपमेंट्स के साथ, न्यू आर्टिलरी के साथ, और ये सारे के सारे जीतते हैं दूसरी पार्टी पे। मैं वॉर करने नहीं बोल रहा हूं, मगर जब आप ट्रेड करने जाते हो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, बिल्कुल आप वॉर पे होते हो। वैसे लोगों के साथ जो 20 लोगों की टीम बनाकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी और टूल्स, या ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो फैब्रिकेटेड न्यूज लाकर आप तक परोसते हैं ताकि आप उसमें फंसो। तो आप कहीं ना कहीं वैसे लोगों के अगेंस्ट में वॉर पे हो, और इस वॉर से आपको एक ही चीज बचा सकती है, और वो है नॉलेज। तो अगर आप ट्रेडिंग में कंटिन्यू ही करना चाहते हो, तो पहले सीख जाओ, उसके बाद वॉर पे जाओ। मतलब अपने हथियार पहने कर लो, तभी आप वॉर में जाओ।
और जो दूसरी चीज मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये मैंने कोशिश 6 महीने पहले शुरू की, जहां पे मैंने जब लोगों को ट्रेन किया तो उन सबको एक साथ ग्रुप में रखा। सबके पास अलग अलग टैलेंट थे, क्वालिटीज थी, और वो ग्रुप अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मुझे उसका टेस्टिमोनियल वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं इस गेम में नहीं हूं। इसे मैं छीछा लेदर का गेम बोलता हूं। इसीलिए एफोर्डेबल कॉस्ट पे एक कोर्स लॉन्च किया है। आपको यहां सीखना है। ₹1 पर हफ्ते फीस ले रहा हूं मैं आपसे। तो जितना कुछ जानता हूं मैं सिखाऊंगा इसमें। सीखने के बाद अब आपको अगले स्टेज में जाना है, उसे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद उसका पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद ही जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो सब एक ग्रुप में आना है आपको। फिर उस ग्रुप में आप देखेंगे कि कुछ लोग नए पर्सपेक्टिव के साथ कुछ ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन, अगर हमने ग्रुप्स बनाए, एजुकेशन को एफोर्डेबल बनाया, तो बिना पैसा वेस्ट किए भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। कई लोगों का यह मानना है कि मैं 1 साल, 2 साल, 6 महीने खूब ट्रेड करूंगा और सीखते सीखते सीख जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे आप सीखते सीखते नहीं सीख पाओगे। बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग है और वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। और अगर हो सके तो टीम्स बना करके आप एक दूसरे की मदद करके, क्योंकि सबके पास अलग अलग स्किल सेट्स हैं, तभी आप एज ए रिटेल ट्रेडर उन बड़ी फर्म्स के अगेंस्ट में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और इसी इंटेंशन के साथ टेलीग्राम पे मैंने कम्युनिटी ड्रिवन ये चीजें बनाने की कोशिश की है। जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा, अलग अलग चीजें अनफोल्ड होती चली जाएंगी। तो खैर, ये मेरा बिल्कुल पहला रिकॉर्डेड क्लास था। अगला क्लास फिर से जूम लाइव क्लास होगा 8:30 बजे फ्राइडे, अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल रीजन ना हो और या कोई भी ऐसा अनअवॉइडेबल सिचुएशन ना हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं 24 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो अगले फ्राइडे 8:30 को दोबारा हम लोग मिलेंगे लाइव सेशन में, और उसके बाद फिर से मैं आपको अगला क्लास दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और पहले भी हो सकते हैं क्लासेस, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट मिनिमम जैसा मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक क्लास लाइव और एक रिकॉर्डेड वीडियो मिनिमम मेरी देने की कोशिश होगी। इसके अलावा हर दिन सीखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी, किसी दिन क्विज है। जैसे आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं इस कम्युनिटी में, मैं देख सकता हूं कि करीब करीब 6,500 लोग पिछले 24 घंटे में ज्वाइन कर चुके हैं और आज के इस क्विज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी 300 लोगों ने अगर लाइक किया है और अपना 87 लोगों ने अपना प्यार दिया इस कंपटीशन को, तो मुझे लगता है कि आप सारे लोग इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा ले रहे होंगे। वैसे तो 6,620 रुपये कमाए हैं इस हफ्ते मैंने, लेकिन इस कंपटीशन में 10,000 रुपये का प्राइज मनी हम लोगों ने रखा है, सिर्फ इसी उम्मीद से कि ये कंपटीशन आपको बेसिक सारे कीवर्ड सिखा देगा। प्राइज जीते ना जीते, ये जो 101 कीवर्ड मैंने लिखे हैं इन्हें आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर सीखेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप वहां पे उस ब्लॉग के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कुछ चीज़ें समझाऊंगा लाइव क्लासेस में, आप वहां पे भी आ सकते हैं। और जो लोग अच्छे हैं, जो पहले से इन चीज़ों को जानते हैं, वो जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लें और प्राइज मनी जीतें। बहुत खुशी होगी मुझे आपको लाइव लाते हुए प्राइज मनी देने के बाद। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप लाइव आएंगे, अदरवाइज ठीक है, प्राइज मनी तो है ही और बिल्कुल कैश प्राइज है। कुछ भी अपसेल करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे कि मैं डिस्काउंट कूपन दूंगा अपने कोर्सेज के या कोई भी चीज़। जितने भी प्राइजेस होंगे सीधे सीधे लाइव होंगे, मतलब इसी तरीके के प्राइजेस होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सोच रखी हैं, और बहुत छोटी सी टीम है, तो बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी टीम है, वो मिल बैठ करके सारी चीज़ें सोच रही हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी ये कंडक्ट करते हुए। थैंक यू। मिलता हूँ अगले लाइव क्लास में आपसे। थैंक्स।